ये झारखंड है, झारखंड रघुवर जी, कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। हजारों कुर्बानियां हैं, लंबा संघर्ष का इतिहास है। और सोरेन परिवार पर खासकर जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है, उसका माकूल जवाब देता है झारखंड की जनता। सपना देखना बंद कीजिए। अगले 25-30 वर्षों तक, जब तक जमहूरियत जिंदा है, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन यहाँ पर कायम रहेगा। पिछले कुछ दिनों से अचानक से हमारे जो मुख्य प्रतिपक्ष यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी, लगभग 2.5 साल के बाद फिर से जग गई है। 2.5 साल पहले जो पार्टी सो गई थी, आपको ध्यान हुआ कि इन 2.5 सालों में 3 चुनाव हुए यहाँ पर, 2 बार में। हर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कॉमन नारा दिया जाता था कि उपचुनाव के ठीक बाद, और ये विशेषकर बाबूलाल जी कहते थे कि सरकार गिरने वाली है और हम सरकार बनाने वाले हैं। नतीजा ये होता था कि उपचुनाव तो हम जीतते थे, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं होता था। आपको याद होगा, अब बाबूलाल जी वो सब बोलना बंद कर दिया, लेकिन एक आदमी जो पिछले चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गया, खाली हो गया, और हम सब जानते हैं कि जब आदमी का दिमाग खाली हो जाता है तो वहां कोई और रहने लगता है। क्या अंग्रेजी में भी एक कोई प्रोवर्ब है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ किसका किसका, हमको नहीं। उसी तरह वो व्यक्ति जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, इधर हाल के दिनों में उनको कुछ कुछ याद आने लग गया। आप लोगों को याद होगा, अपने 5 साल के कार्यकाल में वो जिस शब्द से सबसे ज्यादा डरते थे, वो शब्द था सोहराय। 5 साल में 25 बार, मतलब 1 साल में 5 बार सोहराय सोहराय करके चिल्लाते थे। कल भी उनका वो चित्कार फिर से जग उठा। सोहराय नाम से ही रघुवर जी इस कदर चिढ़ जाते हैं, इस कदर मचल जाते हैं, क्योंकि सोहराय, भजना, माघे, टुसु, करम, सरहुल, ये सब जो पर्व है, ये मूलवासी आदिवासियों का पर्व है। और चूंकि उनका इस राज्य से कोई रिश्ता नहीं रहा, इस संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो ये सब बातें, ये सब त्योहार पर्व का जैसे ही नाम लेते हैं, वो उछल पड़ते हैं। अजीब विडंबना। हर बात पे पहले तो सरकार गिराने की कोशिश, उसका दावा करना, और अब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। बंगला में कहावत है कि इस्तीफा कोई हाथ का मुआ है क्या, कि बच्चा रोने लगे
तो हम उसको मुआ पकड़ा दें। मुआ एक मूढ़ी का बना हुआ गुड़ का मिठाई होता है। सरकार चल रही है, सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा लगना शुरू हुआ। पिछले बार सोहराय करते हुए वो खुद चुनाव हार गए थे। आप बताइए कि एक ज्ञापन देना माननीय राज्यपाल को, फिर आधारहीन पीआईएल कर देना, मुख्यमंत्री के साथ जो लोग रहते हैं उन पर अनर्गल आरोप लगा देना, तथ्यों की जांच भी नहीं करना। हम लोग सबको मालूम है, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे हम लोग ने इस बात को कभी उठाया नहीं, क्योंकि उनका पुत्र है, उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। वो कई कंपनियों में डायरेक्टर थे, इतना तक कि टाटा में नौकरी मिला। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोगों को लाकर झारखंडियों का हक मारकर, पूरी सूची है हम लोगों के पास। टाटा ब्लू चिप्स में, टाटा टिमकेन में, टेल्को में, टाटा ट्यूब में उन्होंने नौकरी लगवाया। हम लोगों ने क्या उनके पूरे कार्यकाल में एक बार भी इस बात को कहा कि आप अपने बेटे का नौकरी क्यों लगवा रहे हैं टाटा में? लेकिन इनको मिर्चा लगता है। जो खनन पट्टा की बात करते हैं, 2008 का था। 2009 के इलेक्शन एफिडेविट में उस पे उसका डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2014 में डिक्लेरेशन है, 2019 में डिक्लेरेशन है। और मैं आपको कहूं कि वो भूखंड का एक भी पत्थर आज तक नहीं निकला, क्योंकि सरकार ने उसकी अनुमति ही प्रदान नहीं की। तो जब वो उत्पादन ही नहीं हुआ, उससे 1 रुपया रेवेन्यू नहीं आया, जिसका जिक्र चुनाव आयोग को किया गया, जो वार्षिक रिटर्न है इनकम टैक्स का उसमें किया गया, उसको इन्होंने कहा लाभ का पद। कौन सा पंडित है ये लोग? 2016 में साहेबगंज में अभिषेक प्रसाद का नाम लेते हैं। खान मंत्री रघुवर जी थे। 2016 में क्रैशर का माइनिंग का जो लीज है उनके द्वारा अभिषेक प्रसाद को दिया गया। आज उनको अचानक याद आया तो उस बात का जिक्र करने लगे। उस वक्त वो क्या किसी लाभ के पद पर बैठा हुआ था? वो तो आपके विपक्ष में था। उन्होंने व्यवसाय के लिए सरकार से आवेदन किया, सरकार ने स्वीकार किया।
ऐसे बेतुकी बातें केवल और केवल इस राज्य में भ्रम फैलाने के लिए, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसको रोक देने के लिए, उसमें हर्डल्स उत्पन्न करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। हम लोग अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है। तैयार बैठे हैं सेंट्रल एजेंसी कि कहीं से भी कुछ किसी भी तरह चीजें सामने आए और हम झपट पड़े। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों पर जो कार्रवाई हो रही है, एनसीपी नेताओं को बिना कारणवश केवल भाजपा के आलोचना के लिए मंत्रियों को जेलों के पीछे डाला गया। बंगाल में मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों पर लगातार शिकंजे कस रहे हैं। ठीक उसी की पटकथा इस झारखंड में भी लिखी जा रही है। ये सारा जो भ्रम और जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके मूल में वही एजेंसियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि झारखंड में झारखंडियों का शासन है, झारखंड में आदिवासी मूलवासी का शासन हो। यही पीड़ा उनको है। और कल इसीलिए हम लोगों ने महामहिम के पास जाकर इस बात का आग्रह किया कि आप ने जो चुनाव आयोग को भेजा है, चुनाव आयोग ने जो सरकार से भेजा है, तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें मुझे भी शामिल करना पड़ेगा। हमसे भी पूछना चाहिए चुनाव आयोग को कि हमारा पक्ष क्या है, क्योंकि 9(a) की जो उल्लेख हो रहा है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, वो कहीं से भी एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें 6 क्लॉजेस दिए हुए, वो कहीं से भी नहीं टिकती है। हाई कोर्ट में गलत बयानी हो रहा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये झारखंड है, झारखंड रघुवर जी कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। हजारों कुर्बानियां हैं, लंबा संघर्ष का इतिहास है, और सोरेन परिवार पर खासकर जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है उसका माकूल जवाब देता है झारखंड की जनता, और उस जवाब के लिए भी आप लोग तैयार नहीं हैं। सपना देखना बंद कीजिए। अगले 25-30 वर्षों तक जब तक जमहूरियत जिंदा है तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन यहां पर कायम रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कौन झारखंडी किसके साथ जुड़ा हुआ है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in